Everyone, today's topic is angular velocity and angular acceleration. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पे। तो एंगुलर वेलोसिटी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं लीनियर वेलोसिटी से। सो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो बस उसी के जगह पे जहाँ पे लीनियर है उसके जगह पे क्या लिखना है आपको? एंगुलर लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वहाँ क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे सिंबल जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा होता है, और जहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगल होगा कुछ, तो एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे? थीटा, और दिस इज द टाइम। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, एक जनरल फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई टी। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बट यहाँ पे यदि मैं बात करूँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस का, जिस तरीके से लीनियर में भी हम लोग पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस के लिए भी और एवरेज के लिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें एवरेज एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एवरेज के लिए क्या होगा? एवरेज के लिए टाइम कितना चाहिए? 2 टाइम चाहिए हमको, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, या तो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक, मतलब टाइम पीरियड 2 होना चाहिए, दिस टाइम टू दैट टाइम, कुछ इस तरीके से आपका इंटरवल होना चाहिए, तब आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो था कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते थे, जिस तरीके से लीनियर में लिखते थे उसी तरीके से यहाँ भी लिखना है। सिर्फ क्या लगाते थे? डेल्टा। तो यहाँ पे लगा देंगे डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, दिस वन। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, नो प्रॉब्लम, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे थीटा क्या है? ये डेल्टा थीटा का मतलब क्या है? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय दिस वन, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये कुछ होता है। ठीक है, मतलब कंडीशन यहाँ पे ये है कि टाइम पीरियड आपका 2 होगा, मतलब इस एंगल से उस, मतलब कुछ एंगल है स्टार्टिंग में, मान लो 30 डिग्री है, और 30 डिग्री से 60 डिग्री जाने में जो टाइम पीरियड लगा, तो स्टार्टिंग में टाइम पीरियड जो है सो वो तो रहेगा आपको टू, जैसे बोला जाएगा कि मान लो ये कुछ इस तरीके से है, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था इस जगह से, तो इस जगह से थोड़ा दूर गया तो मान लो कि 2 सेकेंड लिया, अब 2 सेकेंड से यहाँ तक आने में 4 सेकेंड लिया, तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक में जो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सारा वैल्यू आपको वहाँ पे रहेगा, एंगल भी रहेगा, तो कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस का देखते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया एवरेज का। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको यदि कैलकुलेट करना है तो बस इसमें सिर्फ क्या करना है, ये तो हमारा था चेंज ऑफ मतलब चेंज यहाँ पे दिखा रहा है ना, और इसमें क्या दिखाना है? डिफरेंशियल फॉर्म में, जो हम लोग लीनियर में पढ़े थे उसी के तरीके से कंपैरिजन करके आप लिख सकते हो इसको ईजिली। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, दिस वन। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा इंस्टेंटेनियस के लिए। बट कंडीशन यहाँ पे ये क्या है? देखो कंडीशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि दिस वन इज फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल टाइम, इस सिंगल टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा, इट इंस्टेंट टाइम जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हो 2 टाइम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा? डबल टाइम, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। तो और ये पूछेगा कि 2 सेकेंड में क्या हुआ, 2 सेकेंडवा पोजीशन पे क्या हुआ, 2 सेकेंड में क्या हुआ इसके साथ, तो एट इंस्टेंट पूछेगा ये आपको। तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज तो समझ गए आपकी, किसी 2 पॉइंट के बीच का निकालना है, तो कुछ इस तरीके से। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कैलकुलेट यदि करना चाहते हो तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। मान लो क्वेश्चन है आपका थीटा इज इक्वल्स टू गिवन, थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, जहाँ पे आपको टाइम दे दिया है, आपको दिया है टी इनिशियल इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टी फाइनल इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, दिस वन, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको? एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला तो अपने पास है, कौन सा फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे करना है इसको यदि, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हमारा है थीटा एफ माइनस थीटा आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, ये चीज़ होगा, है ना। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि अब थीटा एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और थीटा आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब फाइनल एंगल और इनिशियल एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, टी का फंक्शन दिख रहा है ना आपको,
तो टी का वैल्यू इनिशियल के लिए कौन सा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो किसके लिए होगा, इनिशियल के लिए होगा। और जो 4 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें सभी जगह पे टी का वैल्यू, तो हमको किसके लिए मिल जाएगा, फाइनल के लिए मिल जाएगा। तो आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो सब्स्टिट्यूट करके मैं दिखाता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू, हम फाइनल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फाइनल के लिए कौन सा 4 सेकेंड लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 और टी स्क्वायर, टी की जगह पे क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 दिस वन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 2 इंटू 16 प्लस 16 प्लस 1 दिस वन। तो इसको कैलकुलेट करने से आपका कितना आ जाएगा, देखो 32 16 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 49, इतना आ गया। ठीक है, उसी तरीके से थीटा इनिशियल कैलकुलेट करोगे, जब उसकी जगह पे क्या 2 सेकंड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जब 2 सेकंड को आप सब्स्टिट्यूट करोगे वहाँ पे, तो आपका वैल्यूज आएगा वहाँ पे जो है वो आ जाएगा आपका 17, उसको वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, आपका 17 आएगा। तो आपको थीटा फाइनल भी मिल गया, थीटा इनिशियल भी मिल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो कितना है थीटा फाइनल हमारा मिल गया 49, और ये मिल गया कितना 17, और टाइम पीरियड तो है फाइनल कितना 4, और ये कितना है 2, तो ये मिल जाएगा आपको 49 माइनस 17, ये मिल जाएगा आपको 32 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपको मिल गया एंगुलर वेलोसिटी 16, ये मिला। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो एंगल का होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकेंड, सो दिस वन यूनिट विल बी रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से इट्स यूनिट इज द रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यही चीज़ आपको इंस्टेंटेनियस के लिए बोला जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर इंस्टेंटेनियस। तो यदि इंस्टेंटेनियस के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए भी बहुत आसान है। देखो यदि सेम क्वेश्चन रहे एज इट इज़ क्वेश्चन, और उसमें कंडीशन ये बोला जाए कि एक ही टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को गायब कर देते हैं, वो बोला जाए कि 2 सेकेंड में क्या हुआ, ओनली टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो वैसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस देखो सॉल्व करने का तरीका आप सिर्फ डायरेक्ट ऐसे करो फॉर इंस्टेंटेनियस। ये जो हम कैलकुलेट किए क्या किए, एवरेज कैलकुलेट किए, अब इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए जो होगा वो फॉर्मूला हमारा होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी दिस वन। और तुमको थीटा को क्या करना पड़ेगा, अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी डिवाइड बाई डी टी, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 दिस वन। अब इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये पावर पीछे चला जाता है, तो इसका पावर एक घट जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 4t, एक पावर बचा इसका ओनली 1, प्लस ये एक पावर है इसका तो 0 पावर हो जाएगा, मतलब ख़त्म, एक पावर इधर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 4, 1 है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये आया 4t प्लस 4, और t का वैल्यू कितना है 2 है, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 4 इंटू 2 प्लस 4, मतलब कितना आ गया 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना आ गया 8 प्लस 4 12, तो हमको मिला कितना 12, तो ये मिल गया आपको आंसर 12 रेडियन पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस हो गया, इंस्टेंटेनियस आपको यहाँ पे समझ में आया। यदि इसको सिर्फ क्या करना था, आपको डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको क्या मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। अब हम लोग थोड़ा बात करें रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, जो ऑलरेडी हम लोग सर्कुलर मोशन में रीड कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ आप उस, ये है रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, मतलब इसका क्या समझे आप, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों के बीच का रिलेशन हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम से समझते हैं इसको हम लोग। देखो यदि इस डायग्राम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो मान लो कि स्टार्टिंग में ये थीटा एंगल है, थीटा, ठीक है, और मतलब इस पॉइंट पे जब पार्टिकल था तो उस समय थीटा एंगल बना रहा था। अब ये पार्टिकल यहाँ से इस पी पॉइंट से यहाँ तक गया तो इसका 2 थीटा मान लो बन गया 2 थीटा, तो 2 थीटा माइनस थीटा करेंगे तो या तो मान लो थीटा डैश हुआ, चलो थीटा डैश मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू हो, तो ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये जो बीच, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा दैट वन एंगल विल बी डेल्टा थीटा, ये मिलेगा, मतलब एक छोटा सा एंगल हमको मिलने वाला है। और ये क्या है इसका, दिस वन इज द आर्क, ये आर्क है, ठीक है।
तो हमको यहाँ पे क्या क्या पता चला कि ए पी पॉइंट से पी डैश तक गया, तो उस एक कंडीशन यहाँ पे टाइम का लेते हैं हम लोग कि मान लो इस समय में इसका टाइम टी था, टी टाइम लिया यहाँ तक, और यहाँ से आगे इस पॉइंट तक जब आया तो इसका टाइम जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, जो डेल्टा टी टाइम इसका इंक्रीमेंट हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम में इंक्रीमेंट हुआ। तो स्टार्टिंग में इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लिया, फिर वहाँ से वहाँ तक जाने में इसका टी प्लस डेल्टा टी हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक में डेल्टा टी, डेल्टा थीटा एंगल और डेल्टा टी इसमें इंक्रीमेंट हुआ टाइम में। तो कुछ इस तरीके से रफली समझो इसको कि स्टार्टिंग में इसका एंगल थीटा था, अब जो पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से ही देखा जाता है, तो स्टार्टिंग से पूरा एंगल देखें तो मतलब क्या बोल सकते हैं, थीटा डैश हुआ, और जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे थीटा डैश माइनस थीटा, तो डेल्टा थीटा के बराबर हमको मिल गया। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो एंगल मिला वो कितना मिला, डेल्टा थीटा। और टाइम जो है यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में इसको कितना मिला, टी मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीमेंट हुआ ना थोड़ा सा, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, डेल्टा टी के बराबर इसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो टाइम कुछ इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब कंडीशन है कि ये सब हम बताने के पीछे क्या रीज़न है, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर वेलोसिटी से ही। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी ना, वी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, दिस वन। कंडीशन यहाँ पे ये है कि देखो ये आर्क जो दिख रहा है ना, ये आर्क ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि मतलब इसको हम लोग एक तरीके से मान सकते हैं कि ये लीनियर है यहाँ से यहाँ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, तो हर एक पॉइंट पे ये डायरेक्शन को चेंज करता है। तो हर एक पॉइंट पे यदि ये डायरेक्शन को चेंज करता है, तो कंडीशन ये है कि मान लो रेडियस को हम बढ़ा दें, तो कंडीशन ये है कि इस पॉइंट पे मान लो इसे है, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर दिखेगा, इधर मतलब ये उधर जा रहा है, और वही चीज़ थोड़ा दूर इधर जाए तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है। मतलब हर जगह पे डायरेक्शन का क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। मतलब इसका स्टार्टिंग में फीलिंग तो दोनों इसमें दिख रहा है, लीनियर मोशन भी दिख रहा है इसमें, और साथ ही साथ एंगुलर भी दिख रहा है हमको। तो एंगल के साथ मतलब दोनों इसमें है रिलेशन, मतलब लीनियर का भी इसमें रिलेशन है और साथ ही साथ ये एंगुलर का भी रिलेशन है। इसीलिए हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो एंगल तो बना ही रहा है, और साथ ही साथ यदि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बात करूं, तो एक पॉइंट से, एक छोटा पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। यहाँ से एक छोटा पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है हमारा, क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट, ये हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो छोटा कोई सर्कुलर पाथ पे दो छोटा पॉइंट के बीच में यदि हम एक मतलब पाथ को खींचें वहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो उसको आर्क भी मान ले सकते हैं हम लोग, और उसको डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग P से P डैश तक क्या मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो क्योंकि इसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के आने के बाद ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर था तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन इधर चेंज हो गया, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे ये चेंज करता है, इसीलिए एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये लीनियर भी है और एंगुलर भी है, ठीक है। एंगुलर तो देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इसको। और लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना तो लगता है इसको इधर जा रहे हैं, ऐसे इस पॉइंट पे देखें तो लग रहा है इसको इधर जा रहे हैं, मतलब लीनियर मोशन कर रहा है। तो दोनों फीलिंग है उसमें, इसलिए दोनों के बीच रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू पी पी डैश, हम लोग लिख सकते हैं पी पी डैश, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पी पी डैश। एंड टाइम पीरियड की जगह पे आप लिख सकते हो कितना, देख सकते हो टाइम पीरियड कितना होगा। तो आपको टोटल टाइम यहाँ पे यदि कैलकुलेट करना हो तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे टी प्लस डेल्टा टी है और यहाँ पे टी है, मतलब दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, तो टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वही चीज़, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, दिस वन, ठीक है। यहाँ से देखो कुछ कटेगा, यहाँ से टी टी कैंसिल हो जाएगा अपना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा पी पी डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये हमको मिल गया लीनियर वेलोसिटी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन है कि एंगुलर वेलोसिटी, उसी में एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। एंगल कितना बना रहा था वहाँ पे, डेल्टा थीटा। तो हम लोग सबसे पहले थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे एंगल जो है बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क जो है किसके बराबर, पी पी डैश के बराबर। हम बोल चुके थे आपको यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है पी से पी डैश वही डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो और आर्क भी वही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू पी पी डैश डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस देखो रेडियस थोड़ी चेंज होगा, कहीं भी रहेगा रेडियस तो हमको आर ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू आर।
ये चीज़ मिला। अब यहाँ से तुम पी पी डैश कैलकुलेट कर सकते हो, पी पी डैश इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को तुम 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तुमको रिजल्ट मिल जाएगा दोनों के बीच का रिलेशन। तो देखो लिखते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये चीज़ तो पुट कर देते हैं उसको। तो 1 में पुट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू, हमको क्या रिलेशन मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू पी पी डैश का वैल्यू है r डेल्टा थीटा, तो यहाँ लिखेंगे r डेल्टा थीटा डिवाइड बाई क्या है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी नीचे लिख दो। तो यहाँ से देखो क्या तुमको रिलेशन मिल रहा है, डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, किसका रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चीज़ हो गया हमारा आर ओमेगा, मतलब v का जो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है वो किसके बराबर मिल गया, आर ओमेगा, ये दोनों के बीच में। ये जो फॉर्म है वो कैसा फॉर्म है हमारा, स्केलर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये स्केलर फॉर्म को। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो तीन यहाँ पे कंडीशन आपको तीन चीज़ दिख रहा है, एक दिख रहा है रेडियस, एक ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एक दिख रहा है लीनियर वेलोसिटी। तो क्या तीनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा या सेम होगा, तो तीनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। कैसे वो समझो, यदि मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन को समझा देता हूँ आपको, उसके बाद इसको समझना। यदि मैं एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मान लो कि ये कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है और ये डिस्क जो है सो रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होगा तो उसका पार्टिकल जितना भी सब कैसा पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और ये जो है सो फिक्स एक्सिस है। हम जानते हैं कि रोटेशनल मोशन में एक फिक्स एक्सिस होना चाहिए, जैसे एग्जांपल में टॉप ले सकते हो या तो सीडी का डिस्क ले सकते हो, तो ये सब एग्जांपल है, या तो व्हील ले सकते हो, हाँ। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल व्हील या डिस्क मान के चल रहे हैं इसको, जिसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तुम इसको यदि इसका डायरेक्शन को फाइंड करना चाहो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यदि कैलकुलेट करना चाहो तो इसका कैसे कैलकुलेट करोगे इसका डायरेक्शन को, तो इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल सा है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल जैसे नट को यदि हम कसते हैं किसी में, तो यदि वो अंदर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉक के लिए होगा, आउट होगा तो क्लॉक के लिए होगा, तो जो भी है तो स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग इसमें एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन या तो अप होगा या फिर डाउन होगा, या तो अप होगा या फिर डाउन होगा, दो ही चीज़ पॉसिबल है इसमें, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, यदि मैं स्क्रू के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इसमें अप या डाउन होगा। अब डिपेंड करता है तुम्हारा कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना या तो थंब रूल भी अप्लाई कर सकते हो, जिस तरीके से हम लोग क्लास 10th में रीड किए थे थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे हमारा रिलेशन आया v इज इक्वल्स टू, अब इसका डायरेक्शन की बात करते हैं। इसमें तो समझ में आ गया कि हमको अप या डाउन मिलेगा, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ओमेगा का, अप या डाउन, फिर ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि मैं बात करूँ v इज इक्वल्स टू, इस दोनों के रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, जो अभी हम कैलकुलेट किए हैं दोनों के बीच का रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पे डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ सबका, तो देखो क्या आएगा, आर ओमेगा, तीन चीज़ें यहाँ पे ना। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करता हूँ, यदि मैं लीनियर की बात करूँ, लीनियर वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, इस साइड, ठीक है। चलो ठीक है, उस साइड मिला। नेक्स्ट वन क्या चाहिए आपको, रेडियस, नेक्स्ट रेडियस हो गया, और नेक्स्ट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तीन चीज़ यहाँ पे चाहिए हमको। एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा, या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। तो आप इस डिस्क को आप यहाँ पे अच्छे से देखो, ये डिस्क जो है किस तरीके से है रखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एक्सिस को यहाँ पे हम एक तरीके से ले सकते हैं कि एक एक्सिस में हमारा रेडियस है, ये वाला रेडियस, और दूसरे एक्सिस में क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है। तो तीसरा अप या डाउन कौन होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 3 एक्सिस है, ये यदि x है, ये y है, तो 100% ये हमको कौन सा एक्सिस में मिलेगा, z एक्सिस में मिलेगा। और यदि इस तरीके का हमको यहाँ पे कंडीशन मिलता है x y z एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस, तो हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे तीनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब अप डाउन, मतलब अप डाउन का मतलब क्या है, इधर या डाउन, अप या डाउन, अंदर पेपर की तरफ अंदर या तो पेपर के बाहर, कुछ इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट होगा, ये डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज क्योंकि 90 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, और यदि हम ये डॉट प्रोडक्ट में लेंगे तो वो 0 डिग्री होता तब मैक्सिमम होता,
इसलिए यहाँ पे हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तभी एप्लीकेबल हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे रिलेशन आया v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से v इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस प्रोडक्ट में दिखा दो, v वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा, इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब यदि ये इसको यदि मैं मानूँ एक्स एक्सिस तो आई कैप, इसको जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप, इस तरीके से। या फिर बोल सकते हो कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या मिलता है के, कुछ इस तरीके से। यदि तुम इसको आई मानो इसको जे मानो तो ये के मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तुम किस एक्सिस को कहाँ पे मान रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इस तरीके से माइंड में सेट रखो कि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसलिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है। यदि दो चीज़ दिया रहेगा एक्स वाई तो आप 100% जेड बता दोगे। तो अब डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके आप डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को समझना बहुत ही आसान है, जब ये सब चीज़ समझ गए तो एंगुलर एक्सेलरेशन और भी ईजी है। देखो एज इट इज, जिस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग समझे उसी तरीके से एक्सेलरेशन को भी समझ लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन दिस वन, तो इसमें भी हम लोग दो चीज़ ले सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन यदि आपको रीड करना है तो हम लोग कंपैरिजन करके ही पढ़ते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो यदि ये चीज़ है तो उसी के जगह पे एंगल को ले लो, एंगुलर वेलोसिटी ले लो। जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होना चाहिए था वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ले लेंगे, बट इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। वहाँ पे ए लेते थे सिंबल, अब यहाँ पे सिंबल अपना हो जाएगा अल्फ़ा, इसका सिंबल होगा अल्फ़ा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू चेंज इन, जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी लिखते थे वहाँ पे लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल लिख सकते हो आप, टाइम इंटरवल, ओके। ये चीज़ अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप तो वेलोसिटी के बारे में जान रहे हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है, डेल्टा लिखना पड़ेगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब ये जो है, ये जो हमको मिल रहा है यहाँ पे रिलेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसका मतलब क्या मिला आपको, ये जो हम एक्सेलरेशन निकाले कैसा वाला है, एवरेज एक्सेलरेशन। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ इसी तरीके से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो उसके जगह भी सिंपल सा आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख सकते हो उसके जगह पे इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका फॉर्मूला आप डी के फॉर्म में लिख दो, डी डिवाइड बाय डी टी ओमेगा, दिस वन, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे है कि इसका यूनिट क्या होगा। यदि इसका यूनिट जानना चाहते हो तो देखो इसका क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और इसका क्या होगा सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट, ओके। और वेक्टर क्वांटिटी है ये। डायरेक्शन की यदि मैं बात करूँ इसका, तो डायरेक्शन इसका जो होगा वो ओमेगा के डायरेक्शन में ही होगा, जिधर मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही अल्फा का भी डायरेक्शन होगा, एज इट इज, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेट भी करेगा ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें हमारे डायरेक्शन के मतलब इस तरीके से एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन उसी तरीके से जिस तरीके से आप एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आप उसको ट्राई करना सॉल्व करने का। मान लो 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, और इसमें टाइम दिया हुआ t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, दिस वन। इसमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, बस इजीली आप कैलकुलेट करके देख लेना, और एक बार इंस्टेंटेनियस के लिए भी देखना है तो 2 सेकेंड लगा करके आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है ना कि रोटेशनल मोशन पूरा कंपैरिजन मेथड पे है, पूरा लीनियर मोशन को हम लोग कंपैरिजन करके इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।